दोस्तों नमस्कार। देखिए आपके लिए मैं लेकर आ गया हूँ आपका 12वीं का पेपर। ये आपका पार्ट 2 है, मतलब कि भाग 2 है। इसके पहले आधा पेपर मैंने इसके पहले वाले वीडियो में अपलोड कर दिया है, तो आप वीडियो सेक्शन में जाइए और उसमें भूगोल का वायरल पेपर ऐसा करके मैंने डाल रखा है, तो वो आपको मिल जाएगा। और ये भूगोल का सेकंड पेपर है, मतलब कि सेकंड पेपर का मतलब ये है कि पेपर तो एक ही है, लेकिन एक वीडियो वो ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने ये दूसरा वीडियो आपको बनाकर बताया है। तो दोस्तों पूरे के पूरे 100% जो क्वेश्चन है आपके, 100% क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलेंगे आपकी परीक्षा में। और सत्र भी आप देख सकते हैं 2020-2021 आपकी जो वार्षिक परीक्षा है दोस्तों, इसके लिए और प्री बोर्ड परीक्षा दोनों के लिए ये पेपर है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि ये प्री बोर्ड का ही नहीं, क्योंकि प्री बोर्ड का ही नहीं है, ये वार्षिक परीक्षा का भी है, क्योंकि प्री बोर्ड और वार्षिक परीक्षा दोनों में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्री बोर्ड परीक्षा जो होती है आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के तौर पर की जाती है। तो चलिए भूगोल का ये पेपर हम देख लेते हैं। और इसमें मैंने आपको ये बता दूं कि 3 इकाई तक बता दिया था, और आज चौथी इकाई से मैं आपको बताने वाला हूँ। ये लीजिए आपकी चौथी इकाई आ चुकी है दोस्तों। चौथी इकाई का नाम आप देख सकते हैं मानव बस्ती। पूरा 100% 100%, मतलब कि जो राइट है वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा। हमारे चैनल पर 100% जो सही चीज़ें हैं वो बताई जाती है। तो दोस्तों बिल्कुल भी आप बहकावे में ना आए और अच्छे से हल करेंगे। और इस इकाई से आपके 4 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 2 तो वस्तुनिष्ठ रहेंगे और 2 अंक का मतलब कि एक क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये सही विकल्प आपके सामने आ चुके हैं और आप इस अच्छे से हल करेंगे। पहला जो सही विकल्प है वो देखिए, निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? वृत्ताकार, रेखीय, चौकपट्टी या फिर वर्गाकार। ये इनमें से जो भी करेक्ट है वो जल्दी से आप अच्छे से हल करेंगे। और दोस्तों क्वेश्चन एक भी छोड़कर नहीं आना है, सारे क्वेश्चन आपको हल करने हैं। ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ और अब भी बता रहा हूँ। चलिए दूसरा देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? प्राथमिक, तृतीयक, द्वितीयक या फिर चतुर्थ। 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट है वो आप हल करेंगे। और इसके बाद में अगला देख लीजिए, निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है? वांकी घाटी, सिंधु घाटी, नील घाटी या मेसोपोटामिया। अब इसमें आपको बताना क्या है, समझ लें कि प्रलेखित जो प्राचीनतम नगरीय बस्ती है, प्राचीनतम जो नगरीय बस्ती है वो कहाँ पर रही थी, कौन सी घाटी में रही थी, कौन सी सभ्यता थी, ये आपको इसमें बता देना है। अगला देखिए, 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थी? ठीक है, कितने मिलियन क्या थी सिटी आपको बताना है अच्छी तरह से। तो ऑप्शन आपके हैं 40, 41, 42 और 43। 2006 की बात कर रहे हैं हम। 2006 में प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे। अब इसके बाद में अगला जो सही विकल्प है वो देखिए, विकासशील देशों की जनसंख्या, सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति कौन से प्रकार से संसाधन सहायक है? अब इसमें आपको ये बताना है कि जो कौन से प्रकार का जो संसाधन है वो क्या है, सहायक है। तो 4 ऑप्शन है, वित्तीय, मानवीय, प्राकृतिक और सामाजिक। क्वेश्चन आप समझ के अच्छे से इसको हल करेंगे। और इसके बाद में हम आपको बताएंगे अब 30 जो शब्दों में आपको आंसर लिखने हैं वो। चलिए देख लेते हैं। ये आपके प्रश्न आ चुके हैं, इन प्रश्नों को आप हल करेंगे। इस इकाई से सिर्फ आप इन्हीं प्रश्नों को हल करेंगे। देख लीजिए, आप बस्ती को कैसे परिभाषित करेंगे, मतलब कि आपको बस्ती की परिभाषा लिखनी है। ठीक है, किसकी परिभाषा लिखनी है? बस्ती की परिभाषा लिखनी है पहले क्वेश्चन में। और दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप, स्थान मतलब साइट एवं स्थिति मतलब सिचुएशन के मध्य अंतर बताना है। मतलब कि स्थान और स्थिति, स्थान और स्थिति में आपको अंतर बताना है दोस्तों। अच्छी तरह से आप अच्छे से लिखेंगे, राइटिंग जमा कर। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि सभी विषय की अपडेट आपको 100% सही अपडेट हमारे इस चैनल पर आपको मिल जाएगी मध्य प्रदेश की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बस्तियों के वर्गीकरण के क्या आधार हैं? बस्तियों के वर्गीकरण के क्या आधार हैं? इसके बाद में मानव भूगोल में मानव बस्तियों के अध्ययन का औचित्य बताइए। ग्रामीण बस्ती किसे कहते हैं? ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप बताइए। और इसके बाद में ग्रामीण बस्तियों की विशेषताएं बताइए। और टोक्यो, दिल्ली, शंघाई, मुंबई किस प्रकार के नगर का उदाहरण है? ये आपको बताना है। टोक्यो, दिल्ली, शंघाई, तो ये महानगर है दोस्तों। ठीक है, महानगर क्या है? महानगर का उदाहरण है। और इसके बाद में विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की कोई 2 समस्याएं बताना है। किसकी समस्याएं बताना है आपको? नगरीय बस्तियों की समस्याएं बताना है, याद रखेंगे। ये हमारे ये प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इकाई। नेक्स्ट इकाई आप देख सकते हैं, ये भाग 2 है, भारत, लोक और अर्थव्यवस्था। मतलब कि जो आपका
जो दूसरी किताब वाला जो भाग 2 था भूगोल वाला, वो मैं बता रहा हूँ, जिसमें इकाई 1 है जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन, प्रवास, मानव विकास। ठीक है, 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। तो चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं इसमें से। ये सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्न में से कौन सी है? 102.8 करोड़, 318.2 करोड़, 328.7 करोड़ या फिर 121 करोड़? तो ये 121 करोड़ आंसर होगा इसका, ध्यान रखना। दूसरा देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किस में एक जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश या पंजाब? जनसंख्या का जो घनत्व है सबसे ज़्यादा कहाँ पर, किस राज्य में है, वो आपको इसमें बता देना है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सबसे ज़्यादा है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल या फिर गोवा? इसके बाद में अगला देखिए, निम्न में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? चीनी तिब्बती, भारतीय आर्य, ऑस्ट्रिक या फिर द्रविड़? और इसके बाद में नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? पुरुष जो प्रवास है उसका मुख्य कारण आपको इसमें बता देना है। और इसके बाद में अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो अप्रवासी आते हैं, जो अप्रवासी है, अप्रवासी सबसे ज़्यादा किस राज्य में आते हैं, ये इसमें आपको बता देना है। तो आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और बिहार। तो किस राज्य में सर्वाधिक अप्रवासी आते हैं के बाद में नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है? ग्रामीण से ग्रामीण, नगरी से ग्रामीण या ग्रामीण से नगरी या नगरी से नगरी? दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर गा वाला हो जाएगा हमारा, ग्रामीण से नगरी। क्या हो जाएगा? ग्रामीण से नगरीय। ठीक है, ये इसमें करेक्ट आंसर होगा, तो आप अच्छे से इसको हल कर देंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस नगरी समूहन में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? मुंबई नगरी समूहन, दिल्ली नगरी समूहन, बेंगलुरु नगरी समूहन, चेन्नई नगरी समूहन? 4 ऑप्शन है। अब नोवा देख लीजिए, ये वाला मानव विकास सूचकांक 2011, मानव विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी? ये क्वेश्चन है आपका, और कोटि आपको इसमें बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार। 126, 134, 128 और 129। ये क्या है? मानव विकास सूचकांक 2011। ठीक है, और इसमें क्या बताना है? विश्व के देशों में भारत की कोटि बताना है। क्या बताना है? विश्व के देशों में भारत की कोटि। ठीक है, ये बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, अच्छे से हल करेंगे। अगला देखिए, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस की एक कोटि उच्चतम है? तमिलनाडु, पंजाब, केरल या हरियाणा? तो किसकी कोटि उच्चतम है ये आपको इसमें बताना है, अच्छे से हल करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। अगला देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नतम है? मतलब कि जो स्त्रियों की साक्षरता सबसे कम कहाँ पर है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, बिहार। ठीक है, स्त्री साक्षरता जो सबसे कम है वो आपको इसमें बता देना है। अगला देखिए, अगला है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में 0 से लेकर के 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिंगानुपात निम्नतम है? 0 से लेकर के तो जो 6 वर्ष के बच्चे हैं उनमें लिंग अनुपात कम से कम बताना है कि कहाँ पर है? गुजरात, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। ये 4 ऑप्शन है। अब इसके बाद में क्वेश्चन देख लेंगे हम, एक और बच रहा है इसका ऑप्शन। देखिए, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसकी एक साक्षरता दर उच्चतम है? लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन और दीप, अंडमान और निकोबार द्वीप। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 30 शब्दों में दीजिए। जीवन पर्यंत प्रवासी और पिछले निवास के अनुसार प्रवासी में अंतर स्पष्ट कीजिए। पुरुष स्त्री चयनात्मक प्रवास के मुख्य कारण की पहचान कीजिए। उद्गम और गंतव्य स्थान की आयु एवं लिंग संरचना पर नगरीय प्रवास का क्या प्रभाव पड़ता है? और इसके बाद में अगला आपका इस प्रकार है, भारत में स्वतंत्रता के बाद से वर्तमान में जनसंख्या घनत्व में क्या बदलाव आया? भारत की जनसंख्या वृद्धि की 4 प्रावस्थाओं का समय बताइए। भारत की श्रमजीवी जनसंख्या के व्यावसायिक संवर्ग बताइए। सीमांत श्रमिक से क्या आशय है? मानव विकास को परिभाषित कीजिए। और 9वां क्वेश्चन है, उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में मानव विकास के निम्न स्तरों के कारण बताइए। 10वां क्वेश्चन देखिए, भारत के बच्चों में घटते लिंगानुपात के 2 कारण आपको बताना है।
अब ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके सामने आ चुके हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को आपको हल करना है अच्छी तरह से। दोस्तों चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से, जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है जल्दी से दबा दें उसको, और लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक ठोक दें। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। भारत के अत्यंत उष्ण एवं शुष्क तथा अत्यंत शीत व आर्द्र प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व निम्न कथन के दृष्टिकोण से जनसंख्या के वितरण में जलवायु की भूमिका को स्पष्ट करना है। मतलब कि इसमें आपको उष्ण और शुष्क, आर्द्र और शीत, इसके आधार पर जनसंख्या के वितरण के आधार पर जलवायु को भूमिका स्पष्ट करनी है। भारत के किन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या, इतनी विशाल ग्रामीण जनसंख्या के लिए उत्तरदायी एक कारण को बताना है। भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता ऊंची क्यों है। कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश संलग्न है, स्पष्ट करना है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के कारणों की विवेचना करना है, और प्रवास के सामाजिक जनसांख्यिकीय परिणाम क्या क्या हो सकते हैं ये बताना है। अगला देखिए, भारत में 2011 के स्त्री साक्षरता के स्थानिक प्रारूपों का वर्णन करना है, और भारत सरकार द्वारा चलाया गया स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य बताना है। नवा क्वेश्चन देखिए, मानव विकास सूचकांक में भारत की स्थिति का वर्णन करना है। ठीक है, अब इकाई जो मानव बस्तियाँ, इकाई 2 मानव बस्तियाँ हैं दोस्तों। ठीक है, ये इकाई आ चुकी है आपकी, ये मानव बस्तियों वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित है। आगरा, भोपाल, पटना, ये कोलकाता। तो नदी के जो तट पर है वो आपको बता देना है। अगला देखिए, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विशेषता नगर की परिभाषा का नहीं है। जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, नगर पालिका नगर निगम का होना, 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना, और जनसंख्या आकार 5000 व्यक्तियों से अधिक। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परीक्षित ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। गंगा का जलोढ़ मैदान, राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश, हिमालय की निचली घाटियाँ, उत्तर पूर्व के वन और पहाड़ियाँ। और इसके बाद में अगला है आपका ये, निम्नलिखित में से नगरों का कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है, ये बताना है। बहन मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, वृहन मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, या फिर कोलकाता, वृहन मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, वृहन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, ये बताना है। तो जो भी करेक्ट है वो बता देंगे। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद में जो अगली इकाई है वो आपको अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चनों को। गैरीसन नगर क्या होते हैं, उनका क्या प्राकार्य होता है। अगला देखिए, किसी नगरीय संकुल की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। इसके बाद में मरुस्थलीय प्रदेशों में गांवों के अवस्थित के कौन से मुख्य कारक होते हैं। महानगर क्या होते हैं, ये नगरीय संकुलों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। दोस्तों एक सूचना मैं आपको दे दूंगा अभी ये क्वेश्चन होने के तुरंत बाद। इसके बाद में विभिन्न प्रकार के ग्रामीण बस्तियों के लक्षणों की विवेचना कीजिए। विभिन्न भौतिक पर्यावरण में बस्तियों के प्रारूपों के लिए उत्तरदायी कारक कौन से बताना है, और नगर बहुप्रकार्यात्मक क्यों हो जाते हैं, ये इसको समझाना है। अच्छा, सूचना ये थी दोस्तों कि MP बोर्ड, ठीक है, MP बोर्ड एग्ज़ाम्स जो है दोस्तों आपकी, उसके जितने भी जो मॉडल पेपर हैं आंसर सहित मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है 12th क्लास की, जिसमें आपके प्री बोर्ड के जो मॉडल पेपर है वो आपको मिल जाएंगे, उत्तर सहित मिल जाएंगे। दोस्तों ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी आंसर है वो मैंने दे दिए हैं उनके, और मॉडल क्वेश्चन है। ठीक है, और बाकी 12th क्लास के हर सब्जेक्ट का मटेरियल आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मध्य प्रदेश प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा कक्षा 12वीं। थैंक यू।